हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एसएसडी क्या होती है, कैसे काम करती है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं हार्ड डिस्क के रिस्पेक्ट में। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एसएसडीज। मार्केट में आपको अलग अलग टाइप की एसएसडीज मिलती हैं, अलग अलग शेप्स की, और सभी की यूजेस भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सभी एसएसडीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एसएसडी के बारे में बात करेंगे, ये होती है 2.5 इंच साटा एसएसडी। ये बिल्कुल लैपटॉप की जो एसएसडी होती है उसके जैसे ही सिमिलर दिखती है और इसे इजी टू रिप्लेस करना भी आसान है। इसकी जो स्पीड होती है वो 500 टू 600 Mbps की होती है, जो कि एक साटा की लिमिट होती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, ये सस्ती आ जाती है नॉर्मली। अब बात करते हैं M2 साटा SSD की। ये बहुत ही स्लिम होती है, स्टिकी टाइप ड्राइव होती है, बट इसकी जो स्पीड होती है वो बिल्कुल साटा की लिमिटेड ही होती है। इसमें की बात करें तो ये बी की, एम की और ये बी प्लस एम जो कॉमनली यूज होती है इसके साथ अवेलेबल होती है। अब की का मतलब होता है इनके नॉच पॉइंट से। ये रहे इनके नॉच पॉइंट्स की, ये मदरबोर्ड पर कितने नॉच पॉइंट पे फिट होगी। सभी हार्ड डिस्क की अलग अलग कीज होती हैं। अब बात करते हैं M2 NVMe SSD की। दिस इज द रियल रॉकेट स्पीड। ये बहुत ही स्पीड पे वर्क करती है। ये PCIe लेंस यूज करते हैं और अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मेंस के लिए। इसके कीज की बात करें इस M2 NVMe SSD की, ये B की और M की में आती है। B की और M की का मतलब होता है ये जो लास्ट वाली पिन है कि इसमें 5 पिंस हैं या 6 पिंस हैं। अगर ये नॉर्मली 5 पिंस मीन्स M की होती है और 6 पिंस भी आती है। और इसमें अगर अलग अलग जनरेशन्स की बात करें, अगर हम इसमें जनरेशन्स की बात करेंगे तो जो थर्ड जनरेशन होती है उसकी स्पीड 3.5 Gbps होती है। जो फोर्थ जनरेशन की है उसकी स्पीड 7 Gbps की है। जो जनरेशन 5 की है उसकी 14 Gbps की स्पीड होती है। ये बेस्ट होती हैं गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए और हैवी वर्कलोड्स के लिए। हम बात करते हैं U2 SSD की, U.2 SSD की। ये एंटरप्राइज ग्रेड स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती हैं और ये बिल्ड होती हैं फॉर हैवी वर्कलोड्स। मोस्टली ये सर्वर्स और डेटा सेंटर्स में ही यूज़ होती हैं। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें U.2 वर्सेस M.2 के बारे में, जो कि हमने लास्ट में देखी NVMe वाली। M2 जो होती है वो डायरेक्टली मदरबोर्ड पे ही इनबिल्ट होती है, डायरेक्टली मदरबोर्ड पे ही लगाई जाती है। पर U2 को हम केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। M2 को अगर रिप्लेस करना है, M2 NVMe SSD को रिप्लेस करना है तो हमें पहले सिस्टम को पावर ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चेंज कर सकते हैं। बट U2 SSD जो होती है इसमें हम सर्वर को ऑफ किए बिना ही डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं PCI एड इन कार्ड SSD की। ये बिल्कुल ग्राफिक कार्ड के जैसे दिखता है, पर ये बिल्ट होता है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए। ये सुपर स्पीड देता है। ये नॉर्मली डायरेक्टली मदरबोर्ड पे जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, PCs या कंप्यूटर्स जिसको बोल सकते हैं, तो ये उन पे एक PCI स्लॉट होता है, उसके ऊपर ये डायरेक्टली हम इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद हम इसमें यहाँ पे SSD लगा सकते हैं। अब आते हैं अपनी लास्ट SSD के बारे में, जो कि है पोर्टेबल SSD। ये एक्सटर्नल SSD होती है, मीन्स हम इसे बाहर से USB के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले होती हैं, डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट कीजिए और उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यूजली USB-C टाइप या थंडरबोल्ट केबल्स के साथ आती हैं। ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है फोटोग्राफ्स और वीडियो एडिटिंग के लिए, ताकि अगर आपको कहीं बाहर यूज़ करना है तो आप इसका ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हाउ SSD स्टोर डेटा विदाउट पावर। क्या SSD अपने अंदर डेटा को सेव कैसे करता है अगर उसका पावर ऑफ भी हो जाए तो। क्योंकि SSD में फिर भी प्लेडर्स होते हैं, एक डिस्क होती है जिसमें डेटा अपना अटैच रहता है, और वो एक मैग्नेटिक मीडिया भी होता है, पर ये तो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर पावर लॉस हो जाए तो फिर वो उसे कैसे स्टोर करके रखेगा। और हम बात करेंगे
डी रैम एस एस डी वर्सेज डी रैम लेस एस एस डी, कि डी रैम एस एस डी और डी रैम लेस एस एस डी क्या होता है, और एस एस डी के लाइफ स्पैन के बारे में कि एस एस डी कितने टाइम तक चल सकती है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल कितनी होती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को टेक विद योर फ्रेंड्स को। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द टेक जर्नी। थैंक यू।